कहानी शुरू होती है एक जादुई ज़माने में, इंगरी नाम के एक राज्य में, जहां जादू भी है और स्टीम इंजन वाली गाड़ियां भी चलती हैं। इस राज्य पर हमेशा युद्ध के बादल मंडराते रहते हैं और यह तनाव कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारी नायिका है सोफी हैटर। सोफी लगभग 18 साल की एक बहुत ही प्यारी लड़की है, लेकिन थोड़ी दब्बू और शांत। वह अपने पिता की टोपी की दुकान चलाती है। उसे हमेशा लगता है कि वह बाकी दो बहनों की तरह खास नहीं है, क्योंकि पुरानी कहानियों में कहते हैं न कि 3 भाई बहनों में सबसे बड़े का भाग्य अच्छा नहीं होता। इसी सोच में वह अपनी जिंदगी को बस एक ही ढर्रे पर चला रही है। एक दिन जब सोफी अपनी बहन से मिलने जा रही थी, तो रास्ते में उसे 2 शरारती सिपाही तंग करने लगे और तभी वहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो की, जादूगर हाउल। हाउल वह इतना हैंडसम और रहस्यमय है कि पूरे राज्य में उसकी चर्चा है। हाउल ने सोफी को उन सिपाहियों से बचाया और एक पल में ही दोनों हवा में उड़ते हुए वापस टोपी की दुकान तक आ गए। यह सोफी की नीरस जिंदगी का पहला रोमांच था और वह हाउल को देखकर थोड़ी सी घबरा भी गई, क्योंकि उसके बारे में अफवाह थी कि वह जवान लड़कियों का दिल खा जाता है। सोफी की जिंदगी में आया यह छोटा सा रोमांच किसी को पसंद नहीं आया। उसी रात टोपी की दुकान में एक भयानक मेहमान आई, वेस्ट की चुड़ैल, द विच ऑफ द वेस्ट। यह चुड़ैल हाउल पर आसक्त थी और उसने सोचा कि सोफी हाउल के करीब जाने की कोशिश कर रही है। चुड़ैल को गुस्सा आया और उसने सोफी पर एक भयानक शाप डाल दिया। जैसे ही चुड़ैल वहाँ से गई, सोफी ने आईने में देखा और डर के मारे चीख उठी। वह अब 18 साल की नहीं रही थी, बल्कि 90 साल की एक बूढ़ी महिला बन चुकी थी। सोफी समझ गई कि वह इस शाप के बारे में किसी को बता नहीं सकती। उदास और अकेली उसने चुपचाप घर छोड़ दिया और दूर वेस्ट नामक बंजर जमीन की ओर निकल पड़ी, यह उम्मीद लिए कि शायद कोई महान जादूगर ही इस शाप को तोड़ पाएगा। रास्ते में सोफी को एक अजीब सा पुतला मिला। उसका सिर शलजम जैसा था, इसलिए सोफी ने उसे प्यार से शलजम सिर टर्निप हेड नाम दिया। शलजम सिर बहुत दयालु था और सोफी की मदद के लिए उसे हाउल के चलते फिरते महल तक ले आया। सोफी ने हिम्मत दिखाई और उस अजीब से हिलते डुलते भाप उगलते महल में घुस गई। बूढ़ा होने का एक फायदा यह हुआ था कि सोफी के अंदर से उसकी सारी शर्म और डर निकल गया था। अब उसे किसी की परवाह नहीं थी कि कौन क्या सोचेगा। महल अंदर से किसी कबाड़खाने से कम नहीं था, अस्त व्यस्त, धूल भरा और गंदा। वहाँ सोफी की मुलाकात हाउल के युवा प्रशिक्षु मार्कल और महल की चिमनी में जलते हुए अग्निराक्षस कैल्सीफर से हुई। कैल्सीफर बहुत शक्तिशाली था और महल को चलाने वाली जादुई आग था। उसने सोफी को बताया कि वह और हाउल एक गुप्त अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हैं। अगर सोफी उस अनुबंध को तोड़ दे तो कैल्सीफर उसका शाप तोड़ देगा। सोफी ने बिना कुछ सोचे समझे यह सौदा मान लिया और खुद को महल की नई हाउसकीपर घोषित कर दिया। महल में रहते हुए सोफी को हाउल की दुनिया करीब से देखने को मिली। हाउल बहुत ही घमंडी था और अपना रूप संवारने में घंटों लगाता था। उसे अपनी सुंदरता से बहुत ज्यादा प्यार था। एक दिन जब सोफी ने गलती से उसके शैम्पू बदल दिए और उसके बाल सुनहरे से काले हो गए, तो हाउल ने इतना बड़ा ड्रामा किया कि वह लगभग पिघलने लगा। वह अपनी सुंदरता के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन सोफी ने यह भी देखा कि हाउल अपनी इस घमंडी बाहरी परत के नीचे एक डरपोक और असुरक्षित लड़का था। वह युद्ध में शामिल होने से भाग रहा था, क्योंकि वह जानता था कि युद्ध में जादू का इस्तेमाल करने वाले जादूगर धीरे धीरे अपना इंसानी रूप खोकर राक्षस बन जाते हैं। हाउल रात में एक बड़े पक्षी राक्षस में बदलकर अकेले ही दोनों तरफ की सेनाओं से लड़ता था, ताकि युद्ध खत्म हो जाए। लेकिन इस लड़ाई की वजह से वह खुद भी अपना दिल खो रहा था। सोफी एक हाउसकीपर के रूप में उस टूटे फूटे परिवार को एक साथ लाने लगी। उसने गंदे महल को चमका दिया। उसने मार्कल के लिए माँ जैसी, कैल्सीफर के लिए बॉस जैसी और हाउल के लिए एक मजबूत साथी जैसी भूमिका निभाई। जब हाउल को राजा की मुख्य जादूगरनी मैडम सुलेमान से बुलावा आया, तो हाउल ने डरकर सोफी को अपनी माँ बनाकर वहाँ भेज दिया। सुलेमान के महल में सोफी ने वेस्ट की चुड़ैल को देखा, जिसकी सारी शक्तियाँ सुलेमान ने छीन ली थीं और अब वह एक असहाय सामान्य बूढ़ी औरत बन चुकी थी। सोफी का दिल पिघल गया और उसने उसी चुड़ैल पर दया की जिसने उसे शाप दिया था और उसे अपने साथ महल में ले आई। सोफी की इसी निस्वार्थ दया ने ही हाउल के दिल को धीरे धीरे छूना शुरू कर दिया। हाउल को अब अपनी सुंदरता से ज्यादा सोफी की परवाह होने लगी थी।
जब युद्ध और तेजी से बढ़ा और सोफी का गृहनगर बमबारी की चपेट में आ गया तो हाउल ने अपनी जान खतरे में डालकर सोफी को बचाया। युद्ध इतना बढ़ गया कि हाउल अपने राक्षस रूप में खो गया। एक दिन वह बुरी तरह घायल होकर लौटा और सोफी को बचाने की कोशिश में लगभग मरणासन्न हो गया। सोफी को लगा कि अब हाउल को बचाने का केवल एक ही रास्ता है, कैल्सीफर के साथ किया गया अनुबंध तोड़ना। लेकिन जैसे ही उसने यह सोचा, वेस्ट की चुड़ैल ने हाउल के दिल वाले कैल्सीफर को निगल लिया। सोफी जान हथेली पर रखकर हाउल को बचाने की कोशिश करती है। इसी भागदौड़ में सोफी अनजाने में महल के जादुई दरवाजे से अतीत में चली जाती है। वहाँ सोफी ने युवा हाउल को एक टूटे हुए तारे को निगलते हुए देखा, जिसने कैल्सीफर का रूप ले लिया था। हाउल ने अपना दिल कैल्सीफर को दे दिया था ताकि वह उसे मरने से बचा सके और खुद शक्तिशाली बन सके। सोफी, जो खुद एक बूढ़ी महिला थी, उस छोटे हाउल को आवाज देती है और कहती है, मैं जानती हूँ हाउल, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वर्तमान में वापस आकर सोफी ने हाउल के मरणासन्न शरीर से कैल्सीफर को निकाला और उसे हाउल के अंदर वापस डाल दिया। जैसे ही दिल अपनी जगह पर वापस आया, हाउल होश में आ गया और उनका जादुई अनुबंध टूट गया। कैल्सीफर आजाद हो गया, लेकिन उसने हाउल और सोफी के साथ ही रहने का फैसला किया। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही हाउल ने सोफी से कहा कि वह उससे प्यार करता है, सोफी का शाप पूरी तरह से टूट गया। वह अपनी युवावस्था में लौट आई। हाँ, उसके बाल सफेद ही रहे, जो उसकी नई ताकत और साहस को दिखाते थे। हाउल और सोफी के शाप टूटने के बाद कहानी में एक और जादुई मोड़ आया। शलजम सिर को सोफी के दिए गए सच्चे प्यार के चुंबन से उसका शाप भी टूट गया। वह कोई पुतला नहीं, बल्कि एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार निकला, जो युद्ध खत्म करने के लिए वापस अपने राज्य चला गया। कहानी के अंत में सोफी और हाउल एक नए, छोटे और आरामदायक चलते फिरते महल में मार्कल, कैल्सीफर और सुलेमान के कुत्तेहीन के साथ खुशी खुशी रहने लगे हैं। हाउल अब और भागता नहीं है। उसने युद्ध के खिलाफ अपनी जगह बना ली है और उसने सोफी में अपना असली ठिकाना पा लिया है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि आत्मस्वीकृति ही सबसे बड़ा जादू है और सच्चा प्यार हमारे सबसे गहरे डर और शाह को भी तोड़ सकता है।